टॉपिक है एपी। एपी को बेटा हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी को क्या बोलते हैं आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो प्लस और माइनस, कोई भी चीज़ जो प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस का मतलब क्या हो गया? अर्थमेटिक। ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब हो गया जो प्रोग्रेस कर रही है, या तो वो इंक्रीज में डिक्रीज मतलब इंक्रीजिंग करेगी, या तो प्लस में इंक्रीज करेगी या माइनस में इंक्रीज करेगी, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? आपका प्रोग्रेशन। इतनी बात समझ में आ गया? अर्थमेटिक मतलब प्लस और माइनस में, प्रोग्रेशन मतलब किसी भी टर्म का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें आज की क्लास के अंदर, हमें टॉपिक पढ़ना है एपी। क्या पढ़ना है टॉपिक आपके पास? एपी। ए को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक। ए को अर्थमेटिक, पी को प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन्स सीरीज। प्रोग्रेशन मीन्स सीरीज। किसी भी कोई भी ऐसी सीरीज। देखो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? बढ़ना। अब या तो कोई पॉजिटिव में बढ़ेगा, ये मतलब तरक्की करता जा रहा है, या क्या हो रहा है? वो डाउनफॉल हो जाएगा, या वो नेगेटिव में बढ़ेगा। तो जब कोई भी चीज़ प्लस में बढ़ती है या वो माइनस में बढ़ती है तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? आपका एपी। बट एपी क्या होता है? एक ऐसी सीरीज जो एक सेम कांस्टेंट रेट से या तो इंक्रीज हो या सेम कांस्टेंट रेट से क्या हो? आपकी डिक्रीज हो। तो एपी क्या होता है? कोई भी ऐसी सीरीज जो एक सेम कांस्टेंट अमाउंट से क्या करे? या तो इंक्रीज करे या क्या करे? आपका डिक्रीज करे। और जो सेम कांस्टेंट अमाउंट होता है हर चीज़ के लिए, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? आपके पास डी। क्या बोलते हैं उसको? डी। डी का हम शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम रख देंगे? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। क्या दे देंगे हम? कॉमन डिफरेंस। इतनी बात समझ में आई बेटा? डी को हम क्या बोलते हैं? आपका कॉमन डिफरेंस। जब कोई भी चीज़ एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ये कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है? आपकी कम हो रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी बेटा? मेरे पास एपी। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने टर्म बोली यहाँ पर 2 है, फिर आ गया 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9, फिर डॉट 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 डॉट। अब बोलो क्या है? पहली टर्म क्या हो गई? 2 में कितना ऐड करा कि 5 आ गया? 2 में कितना ऐड करा? 1। 2 में कितना ऐड करा? मेरे पास 1, तो कितना आ गया? 3 में कितना ऐड करा? 5 आ गया 2। 5 में कितना ऐड करा? 7 आ गया 2। 7 में कितना ऐड करा? 2। तो क्या ये एपी हुई? यहाँ के लिए एपी है, बट इसके लिए तो एपी नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। ये मेरे पास एपी नहीं है। बट अगर मैं इसी सीरीज में स्टार्टिंग का 2 नंबर हटा दूँ, अब बोलो क्या अब एपी है? हाँ, क्योंकि सारी सीरीज किससे बढ़ रही है? +2 से। किससे बढ़ रही है? आपकी +2 से। जब सारी टर्म एक ही कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? आपका एपी। ठीक है। मैंने बोला सपोज करो पूजा जी के मार्क्स है पहली बार में 10, ठीक है, 50 में से। ठीक है। फिर अगली बार कितने आ गए? 15 आ गए। चलो थोड़ी सी तरक्की कर ली। फिर अगली बार कितने आ गए? 17। फिर अगली बार थोड़ी सी और तरक्की कर ली, कितने आ गए? 24। फिर भैया फ़ोन की लत लग गई, अब तो हम पढ़ेंगे नहीं, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे तीसरे वाला कोरोना आ जाए, तब तो हम पढ़ेंगे नहीं। अब हमने क्या आ गया? हमारे पास मार्क्स कितने हो गए? डिक्रीज हो गए, कितने बन गए आपके? 8। तो क्या ये एपी है? नहीं, ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में कोविड आ गया? नहीं, क्योंकि क्या होगा? इसमें कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो इसका मतलब वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का से क्लियर है? अगला देखो, अगले हम बात करते हैं। क्यों? देखो पहली सीरीज क्या आपके पास? 5, दूसरी कितनी होगी आपकी? 10, तीसरी कितनी हो गई? 15, फिर कितनी आ गई? 20, फिर कितनी आ गई? 25। हर एक सीरीज कितने से बढ़ रही है? तो एपी है? पक्का? लॉक कर दे? बट अगर बीच में 15, 20 गायब कर दूं, अब बोलो अब एपी है? नहीं। ठीक है। 5th चैप्टर स्टार्ट करा बेटा एपी का। ठीक है। आपको बताना है कोई भी सीरीज एपी होगी कब होगी? जब सबका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? आपका सेम। सारी टर्म कांस्टेंट रेट से तो बढ़े या क्या करे? कम हो। ठीक है। क्यों प्रोग्रेस नेगेटिव में नहीं हो सकती? अब सपोज करो मैंने बोला स्तुति जी पहले थोड़ी बहुत पढ़ने में अच्छी थी, ठीक है, पहले मार्क्स आ गए 50 में से 40 में से, चलो 30 ले लिए हमने। ठीक है। अगली बार विशाखा के साथ बैठी, थोड़ी सी और गप्पे मारी, तो मार्क्स थोड़े से रिड्यूस हो गए, कितने आ गए? 27। फिर अगले बार और ज़्यादा गप्पे मार ली, चलो भैया घर में भी चले गए हम गप्पे मारने के लिए, तो 27 की जगह कितने हो गए? 24। फिर चलो भैया मूवी देखने भी जा रहे हैं, मार्केट भी घूमने जा रहे हैं साथ में, थोड़ी और बतूरे हो गए, तो कितने आ गए आपके? 21।
तो क्या हो गया, बढ़ रही है कम हो रहा है, तो क्या हो गया, एपी हुई नहीं हुई, हुई ना एपी, ठीक है, माइनस में हो गया ना, डिक्रीज हो रही है सीरीज, तो ये भी क्या होगी आपकी एपी। समझ में आया। अब देखो कंपनी, अब इसने बोला कि क्या पॉजिटिव वाला ही प्रोग्रेशन होना चाहिए, कंपनी बढ़ रही है तो अभी तो प्रोग्रेस कर रही है, कि कंपनी हमेशा बढ़ती है वो डाउनफॉल में नहीं आती, कंपनी लॉस में भी तो आएगी। हर साल सेम रेट से अगर वो डिक्रीज कर रही है, उसका ग्रोथ रेट की जगह ग्रोथ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, डीके, क्या हो रहा है आपका डीके, तो वो भी क्या हो गया आपका एपी। समझ में आई बात, ठीक है। अब मैंने बोला अगर मैं बात करूँ इस बच्चे का वेट, ठीक है, मैंने बोला इस बच्चे का 10 साल पहले वेट था 12 किलो, क्या अगले साल वेट 14 हो गया, क्या उससे अगले साल क्या 16 ही होगा, हो सकता है 15 हो सकता है 17 कुछ ज़्यादा खाना खा लिए तो हो सकता है 20 भी हो, तो क्या हो गई, ये एपी होगी नहीं, ये आपके पास एपी नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई। जब कोई भी चीज़ एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ती तो मेरे पास एपी नहीं है। तो बेटा हर बार क्या मैं कैसे चेक करूँगी, हर बार के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी, क्या निकालना पड़ेगा, डी। डी को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हर सीरीज में सेम है तो येस इट इज़ एन एपी, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन एपी। अब देखते हैं कैसे, देखो अब मैंने बोला चेक वेदर, आपको चेक करना है, चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, आपको चेक करना है क्या जो मैं सीरीज दे रही हूँ वो एपी है भी या नहीं है, ठीक है। पहली टर्म दे दी मैंने 4, फिर 6, फिर 10, फिर 14 डॉट डॉट डॉट, रुक जाओ अभी, फिर दे दिया मैंने आपको -6, -3, 0, 3, 6 डॉट 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 डॉट, दूसरी दी मैंने 10, 7, 5, 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब हर बार देख के तो मैं नहीं लिख सकती, देख के लिख सकती हूँ एपी है या नहीं है, बट कुछ प्रेजेंटेशन भी तो चाहिए, तो प्रेजेंटेशन के लिए बेटा हम क्या निकालेंगे, डी, क्या निकालेंगे हम, डी। एक डी नहीं निकालेंगे, कितने डी निकालेंगे, 2, एक निकालेंगे D1, एक निकालेंगे D2, मन करे तो D3 भी निकाल देना, नहीं तो 2 से ही बहुत है, ठीक है। एक क्या निकालेंगे D1, D1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सफिक्स में लिख रही हूँ, सफिक्स मतलब बेस में लिख रहे हैं, ऐसे मत लिख देना A2, ये आपका A² बन जाता है, ठीक है। A2 का मतलब क्या हुआ आपका सेकेंड टर्म, और A1 का मतलब क्या हो गया फर्स्ट टर्म, तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, और D2 क्या होता है बेटा A3 माइनस A2, समझ में आया। D1 क्या होता है A2 माइनस A1, और D2 क्या होता है A3 माइनस A2, और अगर D3 ऐसे पूछो तो क्या होगा A4 माइनस A3, समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में D1 निकाला, कितना आएगा बेटा मेरा 6 माइनस 4, कितना आया 2, फिर D2 निकाला 10 माइनस 6, कितना आया 4, क्या D1 D2 इक्वल है, नहीं, तो क्या लिख देंगे D1 D2 निकाल के दिखाएंगे, तो लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दिस एम्प्लाइज इट इज नॉट एन एपी। डन, समझ में आया प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, पहले D1 निकाल के दिखाओगे, D2 निकाल के दिखाओगे, इक्वल है तो बोल दोगे ये एपी है, इक्वल नहीं है तो बोल दोगे कि एपी नहीं। बात समझ में आ गई, अगले पे आ जाते हैं। अब इसमें D1 निकालो, A2 माइनस A1, तो कितना आया -3 प्लस 6, तो कितना आया 3, फिर D2 निकाला A2 माइनस A3, तो कितना आया 3, दोनों इक्वल है या नहीं है, तो इट इज़ एन एपी, यस इट इज़ एन एपी। थर्ड पर आ जाते हैं, थर्ड में क्या है D1 निकालो A2 माइनस A1, कितना आया -3, D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, कितना आया -2, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो इट इज़ नॉट एन एपी। डन बेटा, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। किसी भी चीज़ को मुझे चेक करना है वेदर इट इज़ एपी और नॉट, सबसे पहले क्या निकालोगे D1, फिर क्या निकालोगे D2, अगर नीड पड़े तो D3 निकाल दो, वैसे 2 से ही सफिशिएंट होता है। D1 निकालेंगे D2 निकालेंगे, दोनों इक्वल है तो भैया हम बोल देंगे क्या है ये आपका एपी, नहीं है तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं, आपके पास कोई भी जो टर्म है उसमें से आपको बताना है कि सेकेंड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी है, या ए क्या है या डी क्या है, ऐसे कुछ भी चीज़ पूछी होगी। टर्म देखो जरा, सपोज करो मैंने आपको सीरीज दे दी 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट, मैंने बोला फाइंड इट्स 10 टर्म,
क्या निकालनी है इसकी 10th टर्म। अब 10th टर्म निकालने के लिए ऐसे कैसे निकालते हैं, क्या हर बार मैं प्लस 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 करती रहूँ? बच्चे कहते हैं दी प्लस कर दो सबसे बेस्ट। देखो 5 में 10 ऐड करा, 5 में 5 ऐड करा 10, 15, 20, फिर अगला क्या जगह 25, 30, 35, 40, 45। क्या हर बार इतना इतना ऐड करते रहेंगे? नहीं भैया, कुछ शॉर्टकट तो लगाना है, स्मार्ट वर्क तो करना है। तो उसके लिए बेटा हम एक फॉर्मूला लर्न करेंगे, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, जर्नल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। अब जनरल फार्मूला में हम क्या लर्न करेंगे, एनेटम। क्या लर्न करेंगे? एनेटम। एनेटम का फॉर्मूला क्या होता है? एनएथ। एनएथ मतलब कोई भी पर्टिकुलर टर्म। वेरी गुड। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। a को बेटा हमेशा क्या बोलेंगे आपका? फर्स्ट टर्म। ठीक है। d का भी बताया मैंने, क्या होता है जल्दी बता दो? कॉमन डिफरेंस। d को क्या बोलेंगे? a को क्या बोलेंगे? दोबारा बोलो, a को d और n पर्टिकुलर टर्म। n पर्टिकुलर टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 10। तो n कितना हो गया? 10। मैं बोलूँ 15th टर्म निकालनी है तो n क्या हो गया? 15। बोलूँ 20th टर्म निकालनी है, n 20। 30th टर्म निकालनी है तो n 30। 15 टर्म निकालनी है तो n 15। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैंने सीरीज में बोला यू हैव टू फाइंड दी 10 टर्म। पहले बताओ टर्म निकालने के लिए मुझे a भी पता होना चाहिए, d भी पता होना चाहिए, n भी पता होना चाहिए, तभी तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। और a को क्या बोलते हैं? सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है? 5। क्या दिख रही है फर्स्ट टर्म? 5। d कितना होता है? a2 माइनस a1। तो a2 कितना हो गया? 10। a1 कितना है? 5। 10 में से 5 गया 5। इतनी बात समझ में आ गई? यू हैव टू फाइंड कौन सी टर्म? कौन सी टर्म? तो n क्या हो गया? n क्या हो गया? 10। लगा दे फॉर्मूला में। फॉर्मूले में लगाओ, a की वैल्यू कितनी है बेटा? a 10 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह डालेंगे 10, 10 माइनस 1 d। तो a प्लस कितना आया? 9d। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 5। और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5। d की वैल्यू भी 5 और a की वैल्यू भी 5। बच्चे कहीं कहीं मिस्टेक करते हैं क्योंकि थोड़ा कोविड की वजह से बेसिक हमारा कुछ हिल गया बच्चों का। क्या करेंगे? पहले ऐड कर देंगे फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लॉजिक मत लगाना। बोर्ड मास का रूल लगाओगे, इधर आ जाओ बेटा। बोर्ड मास का रूल लगाओगे, पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे बेटा? आपका ऐड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब 5 9 से कितना आ गया? 45। 45 में 5 ऐड करा, कितना आया? 50। डन? पक्का से? बेटा आपको मैंने डेफिनेशन में ही बोला है d इज ऑलवेज अ कांस्टेंट टर्म। d हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होगा जिससे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। उल्टा सीधा होगा तो वो एपी कैसे होगा भाई? एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तभी तो एपी होगा। एपी बेटा कोई भी चीज जो एक सेम कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एपी। बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है। अब देखो इधर चला है, मैंने टर्म बोली आपको 5, फिर बोल दिया आपको 11, फिर क्या बोल दिया आपको 17 डॉट डॉट डॉट। क्या बोला? फाइंड 30th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? 30th टर्म। अब बोलो क्या करें? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? अरे भाई ए, पहले सबसे पहले क्या चेक करोगे? एपी है या नहीं है। बट जब भी पूछा होगा हमेशा एपी होगा, टेंशन मत लेना। बट फिर भी अपने लिए चेक कर लो, एपी है। इसमें डिफरेंस कितने का हो गया? 6। इसमें कितना हो गया? 6। तो ये इट इज एन एपी। इतनी बात समझ में आ गई? अब a कितना हो गया बेटा मेरे पास? 5। a कितना हो गया? 5। a को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। d का फॉर्मूला जल्दी, a2 माइनस a1। तो 11 में से 5 गया, कितना बचा आपका? 6। आ गया d। कौन सी टर्म निकालनी है? 30th। 30th का मतलब कितना हो गया? a प्लस 30 माइनस 1d। तो कितना आया? a प्लस 29d। a की वैल्यू 5। a की वैल्यू 5 है राजे, d तो 6 है ना। a की वैल्यू तो 5 है। a 5, d इज 6। तो 5 प्लस 29 को 6 से इंटू करो, कितना आएगा? पक्का? 174। ऐड करो, कितना चला है? 179। डन? समझ में आया? अच्छा है टॉपिक। एक और करते हैं छोटा सा, फिर आप लोग करोगे। ठीक है। चैप्टर 5 का है। अगला देखो एक सीरीज।
किसको बेटा 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। मैंने बोला फाइंड A20 माइनस A17। क्या निकालना है A20 माइनस A17। पहले बताओ A क्या है फर्स्ट टाइम कितना हुआ जल्दी बोलो D 5 माइनस 3 कितना आया 2। इतनी बात समझ में आ गया। निकालनी कौन सी टर्म है A20 माइनस A17। अब देखो बच्चे क्या करते हैं A20 निकालेंगे पहले फिर A17 निकालेंगे फिर दोनों के आंसर को माइनस करेंगे। भैया हार्ड वर्क की जगह थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। कैसे सीधा सीधा पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या चाहिए मुझे A20 माइनस A17। A20 का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो A प्लस 19D। हैबिट डालो जोन सी भी टर्म निकालनी है उससे कम कर दो। फॉर्मूला लिखने से अच्छा क्या बार बार जोन सी भी टर्म निकालने क्या कर दो 1 कम। A20 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 19D। A15 के लिए A13 के लिए A10 के लिए A5 के लिए याद रहेगा ठीक है। तो A20 को क्या लिख दिया A प्लस 19D। 17 को क्या लिख दिया A प्लस 16D। समझ में आया। ब्रैकेट ओपन कर दूं बोला था ना हमेशा जब भी पीछे माइनस होता है तो हमेशा ब्रैकेट जरूर लगाओगे। यस जब भी दो टर्म के बीच में माइनस है ब्रैकेट लगाना नहीं भूलोगे ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो A प्लस 19D माइनस A माइनस 16D कट गया। 19D में से 16D का कितना बचा 3D। D आपने निकाला है 2 तो आंसर इज 6 डन। नहीं मतलब A20 माइनस A17 का आंसर आपका 6 है। समझ में आया ठीक है। जल्दी से लिखो 3-4 क्वेश्चन।